कहते हैं उस समय उस रात्रि में भी हनुमान जी को बड़ी राक्षसियां दिखाई देने लगी। और तब कहते हैं उस समय महाराज हनुमान जी बड़ी चिंता करने लगी, तो सब राक्षसियां हैं, आखिर रावण ने सीता को कहां रखा होगा, चिंतित हो गए। और तब कहते हैं उस समय इसी बीच चंद्रमा पश्चिम दिशा में लटक गया, उसकी ठंडी किरणें वृक्ष पर पड़ने लगी। और तभी क्या हुआ, हनुमान जी महाराज कहते हैं वृक्ष पर छिप गए और तभी अशोक वाटिका में प्रवेश किया। सुंदर अशोक वाटिका, नाम ही अशोक वाटिका है महाराज। अशोक वाटिका मतलब जहां पर कोई शोक नहीं है। भले ही नाम अशोक हो पर महाराज जनक नंदिनी सशोक अवस्था में है, दुखित होकर राम जी का स्मरण कर रही हैं। ये रावण आया तो फिर जनक नंदिनी को भयभीत करने लगा और महाराज हनुमान जी ने पेड़ के पीछे छुप करके ये सारी लीला देखी। और जब सारी लीला देखी तो कहते हैं रावण भयभीत करने लगा और भयभीत करके महाराज राम जी का एक मायावी मस्तक लाकर दिखाता है। कहता है देखो सीता, हमने तुम्हारे राम का मस्तक काट दिया। महाराज सीता मैया के हृदय में बड़ी वेदना होती है, विलाप करने लगती है, कहती है हे रावण, मेरे पति को तुम मार नहीं सकते, कह दो ना ये झूठ है, कह दो ना ये असत्य है। महाराज रावण इस प्रकार से जनक नंदिनी को भयभीत करता है। तब एक त्रिजटा नाम की राक्षसी होती है, वह त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता से स्नेह करती है और सीता से स्नेह करके सीता को समझाती है। तब सीता मैया त्रिजटा मैया से कहते हैं हे त्रिजटा, तुम जाकर के लकड़ियों की व्यवस्था कर दो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कोई सुंदर सी चिता लगा दो और उस पर बैठकर मैं अपना प्राणांत कर देना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब राघव यहाँ पर कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनको भान होगा कि मैं यहाँ हूँ। अब महाराज इधर हनुमान जी बैठे, हनुमान जी सारी लीला देख रही है। हनुमान जी पेड़ के पास में बैठ करके सारी लीला देख रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बात कोई न करें, बहुत शीघ्रता से अभी कथा को विश्राम की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं समय का अभाव है। 2 बजे के बाद तो कथा ही प्रारंभ हुई है और इधर रावण जी को तक तो कथा पहुंच नहीं चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समय दें और बहुत शीघ्रता से हम लोग कर रहे हैं। वैसे भी आज तो महाराज कथा का ये अंतिम दिन ही है, तो इसलिए कुछ समय तो आप लोग दीजिए। यद्यपि आप लोग प्रतिदिन देखते थे मैं समय पर ही कथा विश्राम कर देता था, यद्यपि मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो